शब्दों में भी नहीं, उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कार्य मिलाया, सिर्फ शब्दों में भी नहीं। स्वर्ग पे ऊपर, धरती पे नीचे, और कोई नाम नहीं। केवल यीशु सच्चाई है वो, झूठ उसमें कुछ नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं है उसके जैसा,
हम तेरी स्तुति गीत गा सकते हैं परमेश्वर, हम हालेलुया कह सकते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। उस गहराई में लेके जाते हैं, क्योंकि उस गहराई का कोई अंत नहीं है। जितने भी आपके वचनों को पढ़ेंगे
सबको जय मसीह की। क्या आप सभी लोग आनंदित हैं? तो क्यों ना आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाइए सभी। आपसे आवाज करते हैं ना। तो आप सभी का जो है इस कलीसिया में स्वागत है। और यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं इस समय। यस, हमारे बीच में भाई सोहन का पत्नी जो है पहली बार हमारे बीच में, और उनके बेटी जो है, बेटी और उनके बेटी तो पूरा उनका स्वागत करते हो। ठीक ठीक ओके। हमारे बीच में जो है भाई सुमित और भाई मनोज पारगी, ये दोनों हैं हमारे बीच में। वो एमटीसी स्टूडेंट है, तो क्यों ना हम उनके लिए भी जो है खड़े रह सकते हैं। हम आपके लिए जो है ताली बजाना चाहते हैं। वो भी हमारे बीच में पहली बार है, उनके लिए प्रे कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, है ना। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से हमने जो है सुबह रैली जो है अद्भुत समय बिताया मेरे सॉल में, है ना। और ग्रेजुएशन का समय था और अद्भुत समय वहाँ पे रहा। वचन का समय भी था, हमने एक दूसरे के साथ अच्छी संगति भी की। तो हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, है ना, ग्रेजुएशन के लिए, है ना, सभा के लिए। तो रियली अद्भुत अच्छा सभा रहा। तो सच में आप जो है हमारे बीच में जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है ना, खड़े हो सकते हैं। हम आपको जो है कलीसिया के द्वारा जो है रियली हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते हैं। यस, किसी को 1 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 3 साल का, किसी को 4 साल का मिला। तो अच्छा लगा ना, वो खड़े थे, है ना। तो क्या आप एक दिन खड़े रहना चाहते हैं? यस, यदि आप खड़े रहना चाहते हैं, है ना। और याद रखिए कि परमेश्वर को बहुत खुशी होती है ना। एज अ पास्टर टीचर, है ना, उनको तो खुशी होती है क्योंकि उनकी कलीसिया में जो है उनकी जो भीड़ जो है बढ़ रही है ना, प्रभु को जान रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखिए कि जिसके बारे में हम जान रहे उस परमेश्वर को और भी अधिक खुशी होती है। तो इसीलिए जो है रियली जो है इस कलीसिया के द्वारा जो है हम सभी के लिए जो है क्लास उपलब्ध किए गए हैं। तो कल से जो है बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो यदि अभी तक आपने जो है क्लास के लिए जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कृपया जो है आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बाइबल क्लास ले सकते हैं। और उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है ना। जो 3 क्रेडिट के क्लास रहेंगे उसका 300 रुपये मूल्य है, और जो 2 क्रेडिट के क्लास रहेंगे उसका 200 रुपये मूल्य है। और उस क्लास को लेने के लिए जो है आपको जो भारती के पास जो है नाम देना पड़ेगा। वहाँ पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करना होगा, है ना। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप उनको संपर्क कर सकते हैं। तो कल जो है पास्टर रोशन का क्लास रहेगा मंडे के दिन शाम को 7 से लेके 8:30-9 बजे के बीच में, और अद्भुत क्लास रहेगा। और वो क्लास का नाम है रोमन्स की किताब, है ना। और रियली जो है वो किताब बहुत अच्छी है ना। तो आप उस क्लास को लीजिए और पढ़िए, है ना, प्रभु में। और मंगलवार की शाम को भी जो है छोटे भविष्य वक्ताओं की किताब रहेगी, है ना। और वो भी क्लास अच्छा है, जो आप रियली वो दोनों क्लास ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। और प्रार्थना करिए, टीचर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और आप खुद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको समझ दे। कई बार हो सकता है कि हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन अंत जो है होने तक हम जो है बहुत सारी तकलीफों का सामना करते हैं। तो प्रार्थना करते हुए लीजिए और रियली जो है परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा। यस, तो ओके। अद्भुत समय था मॉर्निंग में बाइबल कॉलेज ग्रेजुएट्स को 55 ग्रेजुएट्स थे। 55 कम से कम 55 लोग थे। अलग अलग चर्चेस से जो है वो लोग वहाँ पे ग्रेजुएट हो रहे थे, कोई एक साथ और बहुत अच्छा
चुप। अच्छा है। तो बहुत बढ़िया टाइम था, सब लोग के चेहरे देख के, खुशी देख के, बाहर निकलने के लिए भी हमें टाइम नहीं मिल रहा था। बाहर मतलब स्टेज से बाहर जाने के लिए भी मुश्किल से बाहर आ गए हम लोग, क्योंकि सबसे मिलके बधाई दे के क्या बोलते हैं, कोई जाने को दिल नहीं था बाहर। तो लेकिन हमारे कलीसिया से कम कुछ 7 लोग थे, ऐसे सुना मैंने, एक मैंने गिना भी नहीं था, लेकिन साथ एमटीसी से कई लोग थे, यहाँ से एमटीसी भी थे। आज हम लोग 3 टेस्टिमनी सुनने वाले हैं। एक 4 साल से नरेश भाई पूरा कर दिया उनका, हम लोग रेडी तालियों से बधाई दे सकते, 4 साल पूरा किया उन्होंने। इसका मतलब नहीं कि वो रिटायर हो गए, 4 साल का मतलब 4 साल का मतलब, कई लोग बोलते 4 साल हो गए तो रिटायर हो गए, ठीक है। तो रिटायर में ये शुरुआत हो गई, सेवा की शुरुआत हो गई। हाँ, बहुत लंबा समय है परमेश्वर को, जैसे पास्टर शिपेली बोलते हैं कि कभी रिटायरमेंट नहीं होती। पास्टर शिपेली हमेशा बोलते थे, वो तो उनका 80 साल चल रहा, 80 कम से कम उनका 80 उम्र चल रहा। अभी भी वो कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अभी भी वो जा रहे हैं, अभी भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। उनके क्या बोलते हैं इसको, हिप्स ऑपरेशन, हिप को क्या बोलते हैं आपको हिंदी में, क्या बोलते हैं जानना, हाँ फसली हाँ कमर का ऑपरेशन, हिंदी में नहीं हम क्या बोलते हैं, कमर का ऑपरेशन हुआ और स्टिल कुछ लगा है कुछ उनको कमर में। फिर भी कुछ 1 महीने के ऑपरेशन के बाद भी फिर भी वो एक कॉन्फ्रेंस में गए, 8 घंटा उन्होंने कार में सफ़र किया और उस अमेरिका के उत्तर दिशा में वो जो जाकर कॉन्फ्रेंस किए, वो कॉन्फ्रेंस मैंने देखा भी यूट्यूब पर। वो कह भी रहे थे कि रात भर सोए नहीं, दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जाके प्रीच किया उस टाइम उस पुलपिट पे जाके। कितना तो वो उम्र में भी वो आराम नहीं है उसमें, तो रिटायर नहीं हो गए। कई लोग, किसी को पूछा मैंने, अभी आप रिटायरमेंट में क्या कर रहे हैं, क्या उम्र है? 60 उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, क्या करेंगे हम लोग 60 उम्र में? घर पे जाके क्या करेंगे? घर पे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आराम करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। जब 60 उम्र में क्या करेंगे? आराम करेंगे, पैसा जो कमाया खाते रहेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन जो परमेश्वर को जानते हैं, जो वचन में क्या बोलते हैं, जो सीखे हैं और सीख रहे हैं, वो कभी भी रिटायर नहीं होते। तो 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, किसी के लिए 6 महीने का भी प्रोग्राम देते। किसी को पता है, कोई चर्च में 6 खुश है, जवान तो खुश है, 6 महीने का अगर आप प्रोग्राम दे दीजिए तो पास्टर बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा शॉर्टकट दो, लोगों को क्या पसंद है? शॉर्टकट। ऐसा कोई शॉर्टकट प्रोग्राम दो जहाँ पे हम जल्दी से जल्दी पुलपिट पे आ जाए, शॉर्टकट प्रोग्राम, जल्दी पास्टर बन जाए, जल्दी हम लोग सेवक बन जाए। लोगों को शॉर्टकट पसंद है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स का मतलब समझ में आता है, जल्दी टूट कर, क्रैश का मतलब क्रैश, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा समय रहता है। 4 साल पूरा करने के, मुझे लगता है नारियल भाई को कितना साल लगे? 12 साल लगे, ठीक है, 12 साल लगे। तो कुछ समय ऐसा लगता है, कभी आज पास्टर रायन ने बोला था कि उनको 8 साल लगा ग्रेजुएट होने के लिए। जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, ठीक है ना, सुंदर लगती है, तो आप समय या घड़ी को नहीं देखते, बराबर। अब हो जाते हैं प्यार में, कितना टाइम क्या पता नहीं। आपको पता है शुरू में हम जब आप कोई डेटिंग करते थे तो पता भी 1 घंटा 2 घंटा क्या वो पता ही नहीं चलता, बराबर। भोजन यहाँ पे जो शादीशुदा विवाहित लोग, उनको पता रहेगा, अगर आपने कभी अपने प्रियकर को फोन किया है तो क्या बोलते हैं, समय कभी चल जाता है तो पता ही नहीं चलता। 3 घंटा भी काफ़ी नहीं लगता है, ठीक है ना। ऐसा बात हम सोचते हैं,
वैसे ही प्रभु में जब हम जानने लगते हैं तो समय का कोई ख्याल नहीं करते कि कैसे हम खो गए हैं परमेश्वर के प्यार में। हम समय का ध्यान नहीं देते। तो आज सुबह वो सुनने को मिला पास्टर रायन के संदेश के द्वारा कि हम कभी कभी लोग वो कैलकुलेट करते हैं। मालूम नहीं आजकल जिंदगी ऐसा हो गया है ना, लोग गिनते हैं। गिनने का मतलब टाइम मिला तो मैं करेंगे, कितना हो गया, अरे भाई कितना हो गया, कितना कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत गिनने का हम गिनते नहीं हैं। इस परमेश्वर के प्यार को हम गिनते नहीं हैं। उसका प्यार को कौन तहा लगा सकता है, कौन गिन सकता है ना, कोई नहीं गिन सकता है। हम जितना कुछ कर रहे हैं वो बहुत कम है, ठीक है ना। जितना हम कुछ कर रहे हैं हम बहुत कम है, ठीक है। लेकिन वही इसके सामर्थ्य से जो भी कर रहे हैं उसका अनुग्रह से ही हम कर सकते हैं, ग्रेस से ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सुंदर बात है कि बाइबल कॉलेज का शुरू आप लोग अनाउंसमेंट में सुना, कल पहला क्लास है 21 तारीख, ठीक है ना। हाउसफुल होएगा तो अच्छा है। परमेश्वर के घर थिएटर फुल हो जाते हैं। सिगरेट वाला का खूब देखने के लिए हम लोग कितना जाते हैं थिएटर में, और हाउसफुल बोलते हैं हाउसफुल। कोई को रोककर बाहर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या क्यों, कौन सा मूवी अच्छा लगा उनको, ठीक है ना। मूवी दे बहुत अच्छा लगा, क्या मूवी था यार, वो रोककर बाहर निकलते हैं। लेकिन खाली जीवन है। लेकिन परमेश्वर का घर भरना चाहिए। परमेश्वर का वचन का जो घर है ना, सीखने का जो घर है वो भरना चाहिए। तो मैं आपके लिए उत्साहित करता हूँ कि आप चाहे गृहिणी हो, गृहिणी का मतलब समझे ना, पता गृहिणी क्या होता है, रसोई घर में काम करने वाले हो, ठीक है, ओके, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, कोई भी हो, आप प्रार्थना कीजिए और निर्णय लीजिए एक क्लास करने के लिए। और देखो परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना सुंदर है कि वो सिखाएगा, वो आपको आकर सिखाएगा। भले ही पास्टर टीचर सिखाते हैं, लेकिन वो आपको आकर सिखाएगा। ट्यूशन टीचर जब कैसे घर पे हम बुलाते हैं, ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं बच्चों को, ठीक है, वैसे भी हम जब जाते हैं तो ट्यूशन टीचर हमारा परमेश्वर होता है, वो आकर सिखाता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके घर के प्रॉब्लम्स होंगे, आपके क्या बोलते हैं दिमाग में प्रॉब्लम्स होंगे, आपके निर्णय में प्रॉब्लम्स होंगे, परमेश्वर उस क्लास में आके अलग अलग लोगों से अलग तरीके से, अनोखे तरीके से बात करता है, ठीक है ना। जैसे मरियम यीशु के पैर के नीचे थी, वैसे बाइबल कॉलेज, ठीक है ना। क्या आप उसके पैर के नीचे बैठना पसंद करोगे? ये सवाल रहेगा जब तक आप निर्णय नहीं लेते, पंचीकरण नहीं करते, तब तक सवाल बना रहेगा कि क्या मैं परमेश्वर के पैर के नीचे रहकर भी सीखना चाहूँगा कि नहीं चाहूँगा। क्या मैं रसोई घर में, मार्ता बहुत बिजी थी रसोई में, पूरी खाने में, मैं भी पूरी परोसने में, बटाटा पूरी बोल सकते हैं अपना महाराष्ट्र में, ठीक है ना, बटाटा पूरी, उसमें बहुत बिजी थी। लेकिन मरियम जो है इसके पैर के नीचे थी, यीशु के पैर के नीचे थी सुनने की। हमें नीचे होना चाहिए सुनने की। मरियम सुन रही थी, मार्ता बहुत चिंतित थी। मार्ता जो है खाने के ऊपर या चीड़ रही थी, बहन मदद नहीं कर रही है मेरे, चीड़ रही थी, परेशान थी, चिंता कर रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसको, हे मार्ता तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, मरियम ने अच्छा भाग चुना। तो आप कौन से भाग में हैं? रसोई भाग में है, रसोई भी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है ना, खाना तो बनाना ही है। लेकिन यीशु मसीह ने जवाब भी दिया है, याद है, खाना बनाने के ऊपर जवाब बहुत अच्छा दिया। शिष्य बहुत चिंता कर रहे थे खाने के बारे में, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरा भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, मेरा भोजन। हम लोग सब भोजन वाले हैं, खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, देखो मैंने भी बाइबल कॉलेज किया, मैंने जब बाइबल कॉलेज किया तो
भोजन के बारे में नहीं सोचा मैं। एक टाइम में किसी से बात कर रहा था कि हम लोग को फिक्र ही नहीं था कि क्या पैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक ही फिक्र था कि परमेश्वर की सेवा करना है और परमेश्वर को जानना है। मुझे आज भी याद है, और ठीक से याद, कितने जनों ने फ्रेंच बिन सुना है? फ्रेंच बिन, फ्रेंच बिन को क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में? फ्रेंच बिन को फ्रेंच बिन मालूम है क्या होता है? एक छोटा सा पतला सा ये रहता है, सब्जी रहती है, उसको काटते हैं। गवार की, गवार का दूसरा भाई, हाँ, फरस भी बोलते हैं। क्या सब्जी का बारे में बोल रहा हूँ, फरस भी। हमें याद है, मैं और पास्टर बिनू जो है, पास्टर बिनू आज यहाँ पे क्या पे मेन पास्टर है दिल्ली में, ठीक है। आज मैं यहाँ पे इस भाग में सेवा कर रहा हूँ एज ए लीडर, चाहे स्कूल हो, करुणा हो या एमपीसी हो। गर्व ये नहीं है, घमंड नहीं है इस बात को, लेकिन हमें पता है कि हम वहाँ पे कैसे खड़े हैं। घमंड नहीं कर रहे इस बात को, लेकिन हमें पता है कि वो सीट कैसे मिली है, पास्टर बिनू को कैसी सीट मिली है। हम एक टाइम पे जो है ऐसी सेवा करते थे कि बेफिक्र रहते थे कि क्या खाने मिलेगा, क्या पैसे मिलेंगे, बिल्कुल हम सोचा नहीं है, इसके बारे में सोचते भी नहीं थे, ठीक है। और एक रात में अभी भी याद है कि हम लोग फरस भी काट के, तेल नहीं था, तेल तो हमारा वो नारियल तेल था, कोकोनट पैराशूट का तेल, वो तवे पे डाल दिया हम लोग ने, और वो फरस भी को फ्राई करके खा के सो गए। न चावल न रोटी। लोग हम पर दया कर देते हैं, तुम्हारे लिए चपाती बनाएंगे हम लोग, तुम्हारे लिए सब्जी बनाएंगे हम लोग। गाँव में 3-3 किलोमीटर रहने वाले लोग जो है, वो एक कपल जो था, विवाहित जोड़ा जो नया शादी किया था, उन्होंने कहा था कि अरे आपके लिए चपाती बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बाइबल कॉलेज स्टूडेंट है, आप लोग जो है इतना मेहनत करते हैं, हम आपके लिए, हम कभी कभी जाते थे उनके घर में, आप पास्टर में जाते थे। आज हम दोनों ही, एक उधर और एक इधर, ऐसे नहीं हो, पैर के नीचे बैठना होता है, परमेश्वर के पैर के नीचे बैठना होता है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए, जल्दी क्या है, ऑनलाइन क्या है, ये क्या हो गया, फटाफट चाहिए, घर पे बैठे बैठे जोमेटो, स्विगी, क्या बोलते हैं और क्या है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, अमेज़ॉन, सब चाहिए। नहीं, अब याद रखो, आपकी तरक्की जो है परमेश्वर वक्त में देगा, वक्त। हमने कभी तरक्की के लिए कोई कुछ नहीं किया, हमें पता भी नहीं हमारा क्या आगे क्या होगा, ना पास्टर को मालूम था, ना हमें मालूम था कि आगे क्या होगा, हम आगे क्या करेंगे मालूम ही नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम, जीरो। पैसा कहाँ से आएगा? जीरो। कौन हमें काम देगा? जीरो। हमारा भविष्य क्या होगा? जीरो, मालूम ही नहीं क्या होगा, पता नहीं था। हमें इतना मालूम था कि कई बार जो मेहमान भी हमारे गाँव में आते थे तो हम लोग को क्या खिलाते थे। मुझे बाद में एक सू मैम का भाई आया था, गोवा से आया था, फिर सू मैम का भाई हमारे डॉम्स में रहने के लिए। सू मैम ने बोला था कि रोशन तुम्हारे डॉम्स में रह सकता है कि आज के दिन इमरजेंसी में? हाँ रह सकता है। तो उसको मैंने क्या खिलाया था ना, मुझे पता नहीं क्या, मुझे पता नहीं क्या खिलाया था, कि मेरे पास उतना ही नॉर्थ सूप बनाया, और ब्रेड होता ना, ब्रेड पाव, वो भी डूबा। उसको क्या लगा ये कौन सा खाना है? बस यही मेरा खाना था, नॉर्थ सूप, ब्रेड डुबा के खा के सो गया। मैं तो सो गया, मुझे नहीं मालूम उसके दिल में क्या था, पर ये था हमारा खाना, भोजन। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। क्या पूरा करना है? हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने इस धरती पे रखा है, जिस उद्देश्य के लिए हमें रखा है, वो पूरा करना। आप जितने भी सीट हैं यहाँ पे, ना आप पति को देखो, ना आप अपनी पत्नी को देखो, आप अपने अकेले जीवन को देखो। कभी कभी लोग जो है ऐसे जीते वाले में, अरे मेरा पति का ना, मैं तो आराम से स्वर्ग में जाऊंगी, या कभी पति भी बोलते पत्नी का रही है ना, मैं आराम से रहूँगा, प्रॉब्लम नहीं। पत्नी का रही बाइबल कॉलेज, वो फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो, आप जितने भी अकेले सीट है यहाँ पे, सब जवाबदारी, सब बच्चे से पकड़ के युवा पकड़ के, हम सब जिम्मेदार हैं परमेश्वर के समूह में।
सब जिम्मेदार। किसी को भी हम दोष नहीं लगा सकते, इसकी वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं चर्च नहीं आ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं मुझे पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद, कोई नहीं कर सकता। ऊपर जाएगा तो हम लोग को परमेश्वर एक ही जवाब देगा आपको। मैं आपको टाइम दिया था और उसने टाइम का कैसे उपयोग किया, यही रहेगा जवाब। परमेश्वर का जवाब क्या रहेगा, सबको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने हमें इस धरती पर टाइम दिया था। टाइम का मतलब हमें श्वास दिया था, आपने क्या किया? बस यही जवाब है। ये सवाल पूछेगा और जिसके पास जवाब रहेगा और उसको परमेश्वर तारीफ करेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य पुत्र, शाबाश। आप थोड़े में विश्वास योग्य थे, उस समय का उस टैलेंट का आपने उपयोग किया, उस हुनर का आपने उपयोग किया, आपने जो वरदान का उपयोग किया, आप 30 गुना 60 गुना 100 गुना आप इनाम पाओगे। तो आप याद रखिए, इस धरती के बारे में नहीं, आप अगर इस धरती के लिए जी रहे हो, कितने इस धरती के लिए जी रहे हो, आप मत उठाइए, कितने धरती के लिए जी रहे हो, कितने दिन जी रहे हो, ये सवाल है। कितने दिन जी रहे हो? करियर हो आपका, जॉब हो गया आपका, प्लान हो गया आपका, विवाह हो गया आपका, जो भी है। आपका विवाह कैसा होगा, आपका विवाह कैसा होगा अगर आप अविवाहित हैं? अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह कैसे है? धरती के हिसाब से है? कैसे कैसे आप विवाह धरती के हिसाब से है? इतना व्यस्त है कि धरती पर ही हमारा एंगल कि हम आगे देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे स्वर्ग में कि आपका विवाह बेस्ट था, आपका अविवाहित जीवन बेस्ट था, क्योंकि आपने मुझे चाहा, आप मेरे पैर के नीचे थे, आपने मुझे चुना। आपका विवाहित जीवन ने मुझे चुना, आपका अविवाहित जीवन ने मुझे चुना, आपका जीवन बेस्ट था। तो ये सवाल है, आगे सवाल है एक्चुअली। ये हमारे बाइबल कॉलेज एग्जाम से भी ज़्यादा, मिड टर्म एग्जाम से भी ज़्यादा ये सवाल बाकी है फ्यूचर में, जहाँ पे परमेश्वर हमें एक दिन पूछेगा कि आपका विवाह कैसा। और आप जानते हो हमारा विवाह बेस्ट करने के लिए कौन मदद कर सकता है? कई लोग जो है, बहुत सारे लोग जो गड़बड़ आते हैं काउंसलर के पास भागते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भागते हैं। साइकियाट्रिस्ट का मतलब ना मनोविज्ञान को क्या होता है, मानसिक रोग डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे पास जवाब है, बाइबल कॉलेज। बाइबल कॉलेज में ही हमें उत्तर मिल सकता है। काउंसलिंग होते हैं वहाँ पे, काउंसलिंग क्लास होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे क्लासेस हैं। और प्रे कीजिए, किसी को अगर 5 क्लास करने में बहुत लंबा ले रहा हूँ आज, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, एक साल में एक बार तो होना ही चाहिए लंबा इस विषय पर, ठीक है। एमटीसी ठीक है, एमटीसी ने निर्णय ऑलरेडी ले चुके हैं, जितने भी एमटीसी है, ओके। उनको देख के भी कोई लोग सेवा भी नहीं करते आगे आके, हाथ वही बिठा हाथ बैठा हम तो बैठेंगे। कितने दिन का कर रहा है ऐसा यंग लोगों का स्पेशल नहीं, हमें बाइबल कॉलेज करना है। हाथ बिठाने का मतलब बाइबल कॉलेज करना है। अब बाइबल कॉलेज सिखाएगा मुझे सेवा कैसा करना है, बाइबल कॉलेज सिखाएगा कि मेरा विवाह कैसा होना है, ठीक है ना, हमारा विवाहित जीवन कैसा होना है, बाइबल कॉलेज सिखाएगा। और कुछ नहीं, अगर आप सोच रहे कि फिल्म देख के हमारा विवाहित जीवन बर्बाद, फिल्म देख रहे और शादी कर रहे बर्बाद। अगर आप रीति रिवाज के अनुसार जी रहे हैं, कोई लोग रीति रिवाज के अनुसार भी जीते, स्पेशली चर्च की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार सुना कि एक अभी ये व्यक्ति इधर चर्च में नहीं है, अपना बेटी का शादी जल्दी कर दिया, बाल विवाह कर दिया, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज हो गई। सो क्या प्रॉब्लम है? बुद्धि नहीं, वचन नहीं, परमेश्वर का सिद्धांत नहीं मालूम। कोई तो रीति रिवाज के अनुसार शादी कराते हैं। भाई ये लड़की का उम्र ये हो गया, अभी जल्दी जल्दी करा दो, फटा दो।
लड़का रहेगा तो क्या होएगा, बोनस, लड़की रहेगा तो माइनस। नहीं, ये रिवाज जो है छोड़ना। और एक चीज बोल रहा हूँ, मैं अभी याद करा था, कितने दिन शादीशुदा है यहाँ पे? आप बताइए। आपकी वाइफ किधर है? आपकी वाइफ किधर है? क्यों ये किसने रीति बना? मुझे नहीं मालूम, वाइफ इधर बैठने का, जेंट्स, मैंने तो नहीं बना, कभी नहीं बना। लेकिन मैं अभी सोच रहा था कि आप लोग अलग अलग बैठे, वाइफ के साथ बैठे। जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठता हूँ। आप दुनिया किधर भी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना वाइफ के साथ बैठता हूँ जब अंधेरी में जाता हूँ। क्योंकि अगर पुलपिट में नहीं रहेगा, अगर मैं पुलपिट में नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो जब मैं पीछे बैठा तो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा। तो बेटी वाइफ, अगर आप शादीशुदा है, आप बैठिए अपने वाइफ के साथ। आज नहीं तो अगली बार कीजिए, ठीक है। आज मैरिज नहीं करना चाहूँगा आप लोग को, आज चलो बैठ ऐसा ऐसा करके, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको एनकरेज करूँगा अगली बार ये प्रथा बंद, ठीक है। स्पेशली हस्बैंड का बोला होगा, हस्बैंड का काम होगा वाइफ को बोलने के लिए, आप तो मेरे साथ बैठना, शर्मा मत, ठीक है। छुट्टी नहीं है ये। लेकिन विवाह कैसा होना चाहिए ये कौन बताता? आपने बाइबल कॉलेज, वापस से बोलो, बाइबल कॉलेज बताता, ठीक है। बाइबल कॉलेज नहीं मालूम किया है, चलो ये आज क्या खाने गए उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। बाइबल कॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट। लास्ट में यीशु मसीह वचन था, वचन देहधारी बना और हमारे साथ ठहरा किया और हमारे साथ रहा, वचन हमारे साथ रहा। और वचन में क्या सामग्री, जानते क्या सामग्री थी? अनुग्रह और सच्चाई। और ये वचन हम सीखते हैं बाइबल कॉलेज में, ठीक है, चर्च में भी और बाइबल कॉलेज में। चर्च के साथ साथ बाइबल कॉलेज और बाइबल कॉलेज के साथ साथ चर्च। बहुत सारा बाइबल कॉलेज है इंडिया में, लेकिन चर्च से अलग है। अलग का मतलब, आप अपने चर्च में उधर इधर सब जाओ, एक ही केंद्र होता है बाइबल कॉलेज। हमारा केंद्र चर्च है और चर्च के लग के ही बाइबल कॉलेज है, ठीक है। तो हर चर्चेज में बाइबल कॉलेज होता है। अगर आप देखोगे मुंबई में सब चर्चेज में बाइबल कॉलेज है, जिसके पास भी, चाहे वो मानपुर हुआ, चाहे वाशी हुआ, चाहे वसई हुआ, चाहे कोई भी ब्रांच चर्चेज हुए, उनको लगकर बाइबल कॉलेज करें। और एक चीज़ हम आप एनकरेज कीजिए, जहाँ पे भी ब्रांच चर्चेज के क्लासेस हो रहे हैं, एनकरेज कीजिए, ठीक है। कोई यूनिटी के नाम से ना, इधर क्या करते हैं ना, यूनिटी के नाम से लोग जो है ब्रांच चर्च नहीं, वो चर्च इम्पॉर्टेंट है। यूनिटी के नाम से कोई लोग जो आवाज़ करते हैं यूनिटी के नाम से, और गलत है। एक को ठोकर करके और यूनिटी के नाम से किसी और का घर की मान सकते, राइट, यूनिटी के नाम से। तो जहाँ पे भी परमेश्वर ने ब्रांच चर्चेज रखे हैं, सबको एनकरेज करना है, राइट। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोग बहुत कंफ्यूज, मुझे एक फ़ोन आया था बीच में, बहुत कंफ्यूज थे यूनिटी के बारे में, तो उनको समझाना पड़ा यूनिटी वो नहीं है। यूनिटी के नाम से कोई भी क्या बोलता है ना, डिसाइबल्स भी दे देते यूनिटी के नाम से, तो ये सही नहीं है। जहाँ पे भी चर्चेज है उसको प्रोत्साहन करना है, ठीक है। किसी को कोई चर्चेज से कोई लेके नहीं आएगा, ओके, और कोई भी आए इधर इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, ये भी नहीं बोलेगा कोई, ठीक है। तो जस्ट एक परिभाषा आने वाले सेमेस्टर के लिए, गलत फहमियों के लिए, बहुत सारा कह रहे पास्टरों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आप याद रखिए। अंत में पास्टरों के लिए मुश्किल हो जाता है, जब पास्टर के लिए भी कोई नहीं है, अंत में पास्टर के आसपास ही कोई नहीं, ठीक है। तो चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, एनकरेज कीजिए, जहाँ पे भी आप बाइबल कॉलेज करें आइए, उत्साहित हो जाइए, सीखिए, नोटबुक रखना सीखिए। नोटबुक नहीं है तो आजकल का ज़माना नोटपैड है, वो रखिए, लेकिन बाइबल आप लिखिए, टाइप कीजिए या लिखिए, जैसे भी आपका ये है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। सीखने का भाव रखिए, ठीक है ना, सीखने का भाव रखिए, क्या बोलते हैं, मुझे अभ्यास करना है, ठीक है। सोचिए यीशु मसीह सिखा रहा है और हम लोग इधर बोलते ना एकदम अलग रीति से बैठे हुए हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना।
अच्छा ये किसी सोहन का लड़का है क्या? इसको ही देखो सबको ये केंद्र बना हुआ मिला। एक्चुअली सोहन पूरा फैमिली को लेकर आया। पीयूष फैमिली, पीयूष है आपका फैमिली इधर है? अच्छा फैमिली इधर किधर है आपका? अच्छा सोहन का इधर आया इधर भी देखने गाड़ी हो गई। ठीक है, पूरा फैमिली को लेकर आए पायल और इसके लिए। अच्छा विवाह अच्छा बढ़िया है। चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा जिंदगी है। वो अपना पूरा क्या होता है फैमिली छोड़ के आया सोहन, स्पेशली सोहन और पीयूष। और कौन आया किसी से सैमुअल आया, मन्नू आया, मनोज बोला था उसको। वो कुशालगढ़ से है मन्नू। मन्नू BSc कर चुका है, बैचलर ऑफ साइंस है वो कर चुका है, लेकिन उसने कहा कि मैं बागल कॉलेज करेगा। तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर उसने शायद क्लासेस वहाँ पे भी किए। डॉक्टर मनोज और उसके टीम आते हैं वहाँ पे, सैमुअल भी वहाँ पे उसका आज 1 साल पूरा हो गया राइट। आज सैमुअल ऑलरेडी आया, कल आया, परसों आया और आज स्टेज पे भी गया। क्या होता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग। और कल ही आया MTC में, कल या परसों आया और आज उसको स्टेज पे देगा, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ खतरनाक। देखिए चलो ठीक है, थोड़ा सा शेक करना जरूरी है। सॉल्ट वाला में सॉल्ट का भी वो मिलाते हैं ना, सॉल्ट शेकर बोलते हैं उसको। मिला के फिर हम लोग चावल में डालते हैं तो ज़रूरी है, चर्च को ज़रूरी है। अब प्रे कीजिए आपके, अगर कोई पेरेंट्स है अपने बच्चों के लिए प्रे कीजिए कि आपके बच्चे अच्छे निर्णय लें। हमारा भी वही प्रेयर है, ठीक है ना। लेकिन हम पेरेंट्स लोगों का यही प्रेयर है कि हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा निर्णय लें, क्योंकि शैतान जो है चोरी करना चाहता है उनके लाइफ से, ठीक है। शैतान चोरी करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो यीशु के पास आए। तो आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, वो प्रथम सिर्फ परमेश्वर का रखें। प्रथम कैसे रखते मालूम नहीं, लेकिन प्रथम वो परमेश्वर को रखें। तो प्रार्थना में किसी का कोई बच्चे लोग जो है पीछे हट गए हो गए शायद, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों को प्राथमिकता का ध्यान देना, ठीक है ना। ओके, तो आप आज हमारे 3 टेस्टिमनीज हैं। मैंने जिसको कहा कि जो यहाँ पे हमेशा आते हैं, उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो नरेश भाई का हम स्वागत करते हैं। नरेश भाई एक्चुअली बहुत साल से, कितना साल हो गया अभी आप, कितना साल हो गया? 12 साल, 15 में शादी हो गया आपका, अभी आपके बच्चे भी हैं, ठीक है। लेकिन ये सफ़र जो है उन्होंने यहाँ पे पूरा किया 4 साल का। अच्छा वो सेवक है और हम आशा करते हैं कि आगे भी वो जारी रखेंगे, क्योंकि आगे किसने देखा है उनको निर्णय लेना है। सब लोग जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, आज छोड़ो, आज तो आज ही कि आज आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, लेकिन आगे क्या कर रहे हो ये सवाल, ठीक है ना। आगे जारी रखना है, यही बोल सकता हूँ मैं, आगे जारी रखना है, आगे सेवा करते रहना है परमेश्वर की। तो पहला हम लोग सुनेंगे टेस्टिमनी, फिर हम सुनेंगे लॉयड ब्रदर जो 3 साल पूरा किया उन्होंने, ठीक है। और लास्ट में जो है एविटा से सुनेंगे जो बहुत ही यंग है। एविटा बिलो 18 है। तो सबका कैटेगरी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने कैसे सुना आप चुना, ये बात है, ठीक है। तो पहला नरेश भाई आएंगे। आज कुछ है सभा के बाद कुछ है, तो जाइए मत जल्दी, ठीक है। हेलो चेक। क्वेश्चन ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। आज का सवेरे का समय भी बहुत अच्छा था। मैंने कल से बहुत लोगों को बोला था अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन
एक्चुअली मेरा शुरुआत ऐसा कलीना से हुआ। कलीना में हमारे ग्रेटर चर्च का भी शुरुआत हुआ। मैं अगर गलत तो पास्टर करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो दो बहनें थी वो प्रे कर रही थी और वहाँ से ये चर्च की शुरुआत हुई। और मुझे मालूम ही नहीं कि यहाँ से शुरुआत हुई, बाइबल कॉलेज में आने के बाद शुरुआत हुई। मालूम पड़ा मुझे क्या कलीना से भी इसकी शुरुआत हुई। और कलीना में मैं एक तब जवान था, तो ऐसा ही शाम को 5 बजे के बाद क्या बोलते हैं, बस स्टॉप के पीछे हम 3-4 दोस्त लोग रहते थे, तो बैठ के बहुत मस्ती मजाक करते थे। जब भी आप यंगस्टर है उनका भी यही हाल होता है। तो मुझे मेरा एक दोस्त ग्रेटर ग्रेस में लेके आया कि अल्मेडा पार्क में होता था। तब मैंने पास्टर काल को सुना, तो मुझे ऐसा लगा सच में परमेश्वर यही है। उसने मुझे ऐसा नहीं बोला कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाओ, खाली इतना ही बोला नरेश कीप कमिंग। मैं जब पहली बार बोला था मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बाद में संडे जाने लगा। संडे जाने के बाद मुझे पास्टर रोशन के साथ इंट्रो हो गया। पास्टर रोशन तब पैसे देते थे, मुन्ना को जानते रेगान सेम वैसे ही दुबले बदले थे, और सिवेकाई में एकदम आगे रहते थे और साउंड सिस्टम वही संभालते थे, और आउटरीच में भी सबसे आगे रहते थे, सबसे पहले आ जाते थे। आज भी उनका जीवन देखता हूँ तो मुझे इंकरेजमेंट होता है मेरे जीवन में। जब मैं बाइबल कॉलेज करने का मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था क्या मुझे बाइबल कॉलेज करना है, लेकिन मेरा कलीना में अच्छा घर था, पैसे भी अच्छे खासे थे, लेकिन आने का मन नहीं होता। हमारे में से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा, अरे कल करेंगे। और एमपीसी स्टूडेंट को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था अरे भेड़ बकरी के जैसे जाते हैं विराट ट्रेन में, कभी कोई ट्रैक्स था और वापस आना मुझे लगा मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद पास्टर रोशन से तो बहुत अच्छी दोस्ती हुई। मैं आशा हैंडीक्राफ्ट में भी जाने का पास्टर रोशन को याद रखा हूँ, तो पास्टर रोशन हमेशा मुझे इंकरेजमेंट करते थे जैसे यहाँ लोगों को करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर वचन को हम लोग लाइटली ले लेते हैं, कुछ नहीं होता है जैसा, और परमेश्वर है और सेम यही परमेश्वर है, लेकिन मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ये कहाँ पर लिखा है? निर्गमन 20:5 में लिखा है। तो परमेश्वर क्यों जलन रखने वाला है वो जानने के लिए हमें बाइबल कॉलेज करना है। तो बाइबल कॉलेज का नाम सुनते ही सब भागने लगते हैं। तो वहाँ पर मेरा कलीना में जो घर था वो गॉड के ग्रेस की वजह से बिल्डर के हाथ में चले गया। अभी तक हाथ में आया नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छा हो गया। मैं अपने आप को बहुत खुश मानता हूँ आज सवेरे का, जो मैंने 4 साल का जो परमेश्वर का वचन में बाइबल कॉलेज पूरा किया। और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, पास्टर काल ने मेरे को पास्टर रोशन के हाथ में दे दिया, वो मेरे लिए ब्लेसिंग था। पास्टर रोशन ने मुझे कुछ नहीं बताया अभी तक, और मैं कॉन्फ्रेंस में उनको हाय हेलो किया। मैं मिला भी नहीं हूँ पूरी तरह उनको, दीपाली भी बता सकती है क्या मेरे को मैनिपुलेट किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पास्टर रोशन ने मेरे जीवन में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले मैं यहाँ आया था, किसके लिए आया था? पास्टर काल में मुझे, मैं हमेशा पे जाके पहले घर में को शादी करनी है और मुझे बिलीवर लड़की चाहिए। तो पास्टर काल मेरे को एक ही पूछ लिया कि आपने बाइबल क्लास किया है? कम से कम एक किया? मैं बोलने का नहीं किया, कम से कम एक कर दो। हमेशा मुझे इंकरेजमेंट कर दी। और यहाँ आने के बाद पास्टर रोशन के अंडर में मुझे हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा लगा। और मुझे नॉर्थ ईस्ट से मुझे बनना दे दिया, और पास्टर रोशन ही नॉर्थ ईस्ट आए थे मेरी शादी कराने।
उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर रोशन का भी। पहले तो नहीं गया, मैं तो डर गया था भी मेरी जान में तो लाखों खड़े भाग के दूर दूर गया। पास्टर रोशन भी फर्स्ट टर्न में, पास्टर रोशन भी मेरे ख्याल से गाड़ी जहाँ तक फोकस जाता है गाड़ी का हाईलाइट, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। लेकिन मन्ना के गांव में गए तो हमारा पास्टर रोशन का भी बहुत अच्छा स्वागत किया उन लोग ने, और मेरी शादी जैसे तैसे हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद मुझे मन्ना दिया, मन्ना के बाद मुझे रुबेका भी दिया, बाइबल में से मुझे वो वचन मिला। तो परमेश्वर कितना सुंदर है। आज सवेरे भी ये सुंदरता में बात किया पास्टर आयन ने, मुझे बहुत टच कर दिया। तो जब कोई चीज़ सुंदर होती है तो उसको पाने के लिए हम लोग है ना दिन रात एक कर देते हैं। पास्टर रोशन ने भी दिवाली के लिए एक रात कर दिया, मैंने भी मन्ना के लिए एक रात कर दिया, लॉयड ने रशेल के लिए एक कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम क्यों ना परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए दिन रात एक कर दें। तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। क्या बोलता है तो क्या कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। जब मुझे मन्ना दिया, मन में बेटी दिया, तो मेरे जैसा कुछ किस्मत में समझता हूँ कोई नहीं, घर तो बाद में मिलेगा ही। याकूब ने राहेल को पाने के लिए 7 साल को एकदम छोटा था, 2-3 दिन मुझे लगने लगा होगा उसको, तो इतना वो पागल था। बाद में राहेल ने उसको नहीं, मैंने लिया नहीं, तो उसके ससुर ने बोला और मुझे 7 साल निकालने वाले, तो 7 साल 14 साल पलक झपक में निकल गए। बाइबल कॉलेज हमारे लिए ये 4 साल 4 या 5 साल कुछ भी नहीं है। भाई देवी मैंने 12 साल से बाइबल कॉलेज पूरा किया। इसका एक्चुअली मैं आया था बाइबल कॉलेज में, मास्टर काल ने एक हफ्ते में बोल दिया कि हमारे इधर मेंटेनेंस के लिए कोई है ही नहीं, अब मेंटेनेंस का काम करोगे क्या? तो मैंने हाँ बोल दिया। तो मैं एक हफ्ते में भाग जाने वाला था, लेकिन पास्टर काल के मन में परमेश्वर कैसा डालता है, परमेश्वर ने डाला, परमेश्वर का कोई डाल सकता। मैं एमडीसी को जो अंदर देख के मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, पैसा जब मैं चला गया। लेकिन पास्टर रोशन ने मेरे जीवन में इन्वेस्टमेंट के बजाय मेरा काउंसलिंग किया, ये तो आज मैं यहाँ नहीं दिखता हूँ। और बाकी मेंटेनेंस का मेरे पास जो वर्क में जाने की पूंजियाँ आने के बाद धीरे धीरे 5 साल का 12 साल लग गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया। जो क्या बोलते हैं, अगर मैं कुछ नहीं समझ पाता तो पास्टर जो मेरा चरवाहा है, मेरा अगुआ है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। किसी किसी को ऐसा लगता होगा, मैं इंकरेजमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, पास्टर रोशन क्या है, लेकिन पास्टर रोशन कभी भी बात करते हैं ना तो पहले प्रे करते और बाद में किसी को ऑफिस में बुलाते और बाद में शुरुआत करते परमेश्वर के वचन के। तो किसको बीच में रखते पास्टर रोशन? तो बोल सकता है परमेश्वर को बीच में रखते, तब परमेश्वर अगुवाई करता है ना। कभी कभी लोग है ना थर्ड पर्सन को बीच में रखते, तो थर्ड पर्सन क्या करेगा? पास्टर रोशन परमेश्वर को बीच में रखते तो बहुत बड़ी बात है, और परमेश्वर सही उत्तर देगा और वैसे ही वो काउंसलिंग करेगा। तो कितना अद्भुत है। आज सवेरे मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर जाके पास्टर रोशन ने मुझे, मेरा ऐसा इच्छा था कि वही मुझे जो सर्टिफिकेट दे, तो उन्होंने दिया। पास्टर रोशन आपका बहुत धन्यवाद है मेरे जीवन में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी पास्टर रोशन के अंडर में बढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जो हम सोचते भी नहीं वो आपके जीवन में होगा। कभी कभी क्या बोलता है, कुछ अलग आवाज़ सुनने की वजह से हम दूर दूर भागते हैं, लेकिन जाके मेरा चरवाहा है उसके साथ जाके अगर जो भी हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ जाता है ना। एक झूठ के बाद 100 झूठ आता है। हम लोग जानते हैं अपने एक झूठ वाला, एक झूठ के पीछे 100 झूठ खड़ा है, शैतान द्वार पे ही खड़ा है।
आपको किसको चुनना है, परमेश्वर को चुनना है, शैतान को चुनना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहुत मेरा नाम ले रहे थे अफसोस से। लेकिन एक सच्चाई है कि मैं भी पास्टर का साथ रहा हूँ। कभी उनसे ना दाएं देखा ना बाएं देखा। एक टाइम में ऐसा था कि मुझे पुणे जाना था। पुणे के लिए 2003 में ऑलमोस्ट मेरा 3 साल का पूरा हो गया था और मैं बहुत खुश हो गया। पास्टर का और एक और एक था, पास्टर संजय करके था। उन्होंने कहा कि तो पुणे जा सकते, जाना है तो जा सकते पुणे। तो मैं जा रहा था। मैं कम से कम 2003 में 8 महीना मिशन ट्रिप किया वहाँ पे। 8 महीना हर हफ्ता जाता था। 8 महीना हर हफ्ता जाता था पुणे। 3 दिन वहाँ पे रुकता था और संडे शाम को आ जाता था। एक मेरा सपना था कि वहाँ पे पुणे में चर्च हो, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए भी तैयार हुआ था। चेक रेडी रखा था, ऑफिस से चेक मिल गया था डिपॉजिट के लिए। कोंडवा में जगह देखा था पुणे में। और फिर पास्टर का बोला आप मेरे साथ चाहूँ मत मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको धोखा दे के चले गए उस टाइम में। बहुत सारे अच्छे डिसाइपल्स, जैसे मैंने पिछले संडे कहा ना, नकल करने वाले, पास्टर का नकल करने वाले बहुत थे। वो छोड़ के जा रहे थे, मैं रुक गया। तो कई बार जो है कुछ सपने साइड में रखने पड़ेंगे पास्टर के साथ उस काम को आगे बढ़ाने के। कौन से काम को? मिशंस को। उस टाइम पे मिशन नहीं था भाई लोग, कोई मिशन नहीं था। ना गुजरात था, ना लखनऊ था, ना कुछ, कोई नहीं था। वो कुछ भी नहीं था, सिवाय एक ही चर्च था वो जो मैं चला रहा था। एक हिंदी चर्च था और मॉर्निंग में इंग्लिश चर्च था। बस ये 2 ही चर्च हुआ करते थे। दूसरा कोई चर्चेस नहीं था, ब्रांच चर्चेस नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन जब प्रॉब्लम आया तो मुझे लगा कि पास्टर के साथ रहना है, क्योंकि उनके साथ रहने से ही विजन आगे बढ़ा। और आज मैं खुश हूँ कि अच्छा हुआ कि मैं उनके साथ रहा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे इतने सारे चर्चेस भारत भर और ये सब। अच्छा है कि हम लोग पास्टर के नीचे सीखते हैं। अगर हम सीखेंगे नीचे तो कोई हमारे नीचे रहेगा और वही चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम नहीं रहते तो हमारे आगे भी भविष्य में वही रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी कार्य करने तक नहीं रहेगा, चलता है। तो हमें अंडर में रहना होता है, फिर हमारे अंडर में कोई रहेगा। आगे हम अंडर में नहीं आज तो अंडर में नहीं है, कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप एग्जाम्पल ही नहीं है ना। एग्जाम्पल ही नहीं तो कौन अंडर में रहेगा? ठीक है ना। एग्जाम्पल कोई तो नमूना चाहिए अंडर में रहने के, ठीक है। तो वो अच्छा नमूना वही बाइबल कॉलेज है। बाइबल कॉलेज में वही सीखने को मिलता है। आवाज़ बहुत ज़रूरी है। हम पास्टर कोई देवता नहीं है, याद रखिए, कोई गॉड नहीं है, ठीक है। हम गॉड नहीं बनाते हैं पास्टर को, लेकिन इसलिए रहते हैं क्योंकि इफिसियों का 4:11 परमेश्वर पास्टर के द्वारा ही बात करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रहा हूँ। अगर हम पास्टर से दूर है, मुझे एक व्यक्ति से बहुत निराश था मैं। ये व्यक्ति जो है पास्टर से दूर लेके जाता था शिष्य को। एक व्यक्ति ऐसा, मैं नाम नहीं लूँगा, यह व्यक्ति शिष्यों को दूर लेके जाता था पास्टर से। उससे मैं बहुत ये क्या होता है, मैं अपसेट रहता हूँ। ऐसे व्यक्तियों से अपसेट रहता हूँ, चाहे वो किधर कोई भी चर्च क्यों ना हो, चाहे अंधेरी चर्च हो या कोई भी पास्टर बिल्कुल के अलग से कोई लेके नहीं जाना चाहिए शिष्य। अगर मुझे पता चला फिर उसको मैं सामने करने के लिए तैयार, चाहे वो अंधेरी हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर भी हो। अगर वो व्यक्ति पास्टर से अलग करा रहा है, डेंजर। उस व्यक्ति को भी समझना है कि मेरा किडनैप हो रहा है, ठीक है ना। उस व्यक्ति को भी समझना है। ओके, तो ये था। नेक्स्ट है हमारे आज लंबा सफर है जिंदगी का। और नेक्स्ट स्पीकर भी आए थे, ये आपकी आवाज़ देखे लॉयड भाई जो है, उनका अगर मैं परिचय करूँ तो शायद उनके डैडी
स्पीकर कंपनी कितने जन स्पीकर कंपनी में काम करते हैं, अभी भी करते रहे यस। बहुत पहले जो है हम लोग यहाँ से टीम भेजा करते थे एमटीसी से। एमटीसी जो है सुबह जाते थे, कम से कम पास्टर किशोर यादव से शुरू हो गया, जो अभी रांची में है, वो हमारे साथ टीम में वो आकर मुझे कहने लगे कि पास्टर एक हमारे पास अच्छा कॉन्टैक्ट निकला है, क्योंकि धुमाल नगर में जो काम करने वाले लोग जो है वो बाइबल स्टडी लेते थे, और वो जो लोग जो है स्पीकर कंपनी काम करते थे, और स्पीकर कंपनी में परमिशन लिया। उनका नाम रिची है, जो लॉयड के पिताजी, उनसे परमिशन दिया कि हम लोग यहाँ पे सुबह प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना ने फट से हाँ बोला, और एक अच्छा बात है कि वो क्या सोचते थे कि अगर यहाँ पे बाइबल स्टडी होगा तो मेरे कामगार लोग जो है वफादार रहेंगे, विश्वास के वजह से काम करेंगे। तो उसी से ही, उसी भाव से ही उन्होंने कहा कि यस अब बाइबल स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है लगातार 3-4 साल हम लोग लगातार जो है टीम यहाँ से भेजते गए। बहुत सारे लोग उसमें थे, 2 बाय 2 जाते थे उस स्पीकर कंपनी में। लेकिन कभी नहीं मालूम था कि ये इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं, कभी नहीं मालूम था कि इसका कटनी जो है लॉयड के थ्रू आएगा। अब समझ में क्या बोल रहा हूँ, हम जो बो रहे थे कुछ नहीं मालूम क्या होगा इसका असर, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था फेथफुली ये काम करने से, और उसी से ही परमेश्वर ने क्या दिया प्रतिफल, लॉर्ड। अभी लॉर्ड कैसे आया हमारे चर्च में? लॉर्ड जो है उनकी कंपनी में काम करने वाले जो है, पहले वो रिची के उनके पिताजी का पिता यहाँ पे पीएम है ना, पीएम क्या बोलो, अदल मंत्री का याद है, पीपी इधर उधर है, एक्चुअली इसका शॉर्ट पूरा नाम पशुपति नाम है, तो शॉर्ट पे पीपी बोलते हैं, ऐसा नहीं पीपी वाला वो नहीं, ठीक है ना। तो ये पीपी जो है वहाँ पे काम करता था, राइट, रिची के साथ क्या करता था पीपी और उमेश है इधर, ठीक है, तो आज उसका कुछ है स्पेशल लोकेशन। तो पीपी और उमेश जो है काम करता था, और ये लोग शिफ्ट हो गए लॉयड के कंपनी में। और पीपी ने बोला यहाँ पे भी चर्च होता है, तो फिर वो मुझे मिलने आए कोविड के बाद तुरंत मिलने आया और कहा कि यहाँ पे चर्च होता है, और फिर हमारा अच्छा बातचीत हुआ, फिर वो आने शुरू किया उन्होंने, और आज उनका 3rd ईयर का ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, एक्चुअली आज 4थे साल में लग गए, ठीक है। तो उनका स्वागत करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अपना चर्च कैसा काम करता है। बहुत साल पहले गोया हुआ किसी को कैसे परमेश्वर काम में लेके आता है, बाइबल में लिखा है, पर कौन सा बाइबल, सर्वोपदेश का 11 में लिखा है, आपको पता नहीं चलता कि हड्डी कैसे बढ़ती है, पता नहीं चलता। परमेश्वर कैसा कोख में काम करता है बच्चे का, पता नहीं चलता है काम कैसा होता है। वैसे ही परमेश्वर स्पिरिचुअली भी हमारी लाइफ में कैसे काम करता है पता भी नहीं चलता, और एक ब्लेसिंग हो जाए। आज एक्चुअली लॉयड जो है बहुत ही एग्जाम्पल हमारे युवाओं को, वो फुटबॉल में हैं, क्रिकेट में हैं, वो खेलते रहते हैं, बट वो इनकरेज करते रहते हैं बाइबल कॉलेज के लिए हमारे युवाओं को उत्साहित करते हैं कि आप बाइबल कॉलेज करो, अच्छा है, आप बाइबल कॉलेज आपको हेल्प करेगा। कोई बोलते रहते हैं, और अच्छा ही आवाज़ है, इम्पोर्टेंट आवाज़ है, क्यों ना हम लोग लॉयड का लोग स्वागत करते हैं, फिर हम लोग Good evening, church. Yeah, thank you, Devi. Actually, it's like a special day for me today, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए and खास for दिन all है। those who got their certificates today. और जो कोई भी याद सर्टिफिकेट जिसको भी मिला है And उन्हें। as Pastor had spoken about my dad, और जैसे पास्टर ने मेरे पिताजी के there's a बारे में little more to बताया, add to it. मैं उसके लिए जोड़ना चाहूँगा। When Pastor's team had come that day to the workshop, और जब पास्टर वहाँ पे उस वर्कशॉप में आए थे, I was
उस दिन उस I had come for a visit to the factory. मैं उस फैक्ट्री में वहाँ पे मिलने आया था मेरे पिताजी से। And when the members had asked, can you pray here and can you teach the Bible? और जब वो लोग आए थे वहाँ They asked my पे, dad. उन्होंने जब मेरे पिताजी से पूछा कि मैं बाइबल My dad had immediately come to me in fact. और I मेरे remember. पिताजी तुरंत मेरे पास आए थे उस And समय। then he said, Lord, since also people have come and they are saying this and this and this. और उन्होंने मुझसे कहा कि ये लोग इस तरह से पूछ रहे थे और प्रार्थना के लिए बात कर रहे थे। So I asked him, what is the message that you want to give? और तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? And then I asked him, do you want to speak Jesus? क्या मैंने उनसे पूछा कि आप यीशु मसीह के बारे में बात करना And चाहते he हैं? said yes. उन्होंने कहा हाँ हाँ। And I said, what bad can happen? और वो बोल रहे थे और बुरा क्या हो सकता है? I said, that's the best thing our guys who are working for us can get to know Jesus. और सबसे अच्छी बात यही हो सकती है जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उन्हें यीशु मसीह के बारे में I पता don't चले। take the credit in the decision, मैं उसमें अपना भाग नहीं समझता उस निर्णय में, but I happened to be there. पर मैं वहाँ पे था And then my dad immediately went to come. और वहाँ पर मेरे पिताजी उनके पास That's how it गए began. और उससे And after that, for 4 years, I never met anybody. I was never there for the meeting also. Never. 4 साल में फिर किसी से मिला भी नहीं और मैं वहाँ पे आया भी नहीं। There on the first day. मैं सिर्फ उस पहले दिन पे था जब वो मिलने आए थे And then lockdown. After lockdown, I came and met you. और फिर लॉकडाउन के बाद आकर मैं आपसे मिला। So I think yeah, God has His ways. हम मैं समझ रहा हूँ कि परमेश्वर की अपनी योजना है But then also thank you to you, Pastor. और पर मैं उसके साथ साथ में पास्टर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ The dedication, the life that you are dedicated to all of us. और जो आपने निर्णय लिया है और परमेश्वर को जो आपने आपका भाग दिया है It हमारे makes us के लिए proud and definitely makes. और हमें वो अभिमान महसूस होता है कि प्रभु की हमें ज़रूरत है। Well, I'm supposed to give testimony, but I hope it doesn't sound like I'm preaching. मैं यहाँ पे गवाही देने आया हूँ पर ऐसा नहीं लगे कि मैं But I really प्रचार feel, कर रहा हूँ। I know it's a certificate that I got. हाँ मैं जानता हूँ मुझे सर्टिफिकेट But मिली है today's day also reminds me of my mother. और आज का दिन मुझे मेरी माँ के Very बारे में much. याद दिलाता है। She's alive, वो जीवित है but then she's got dementia. पर उनको बीमारी है डिमेंशिया की। She cannot remember me also. वो मुझे याद नहीं रख पा रही है Physically also some problems. और शारीरिक रूप में भी उन्हें बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। But then when we used to go to Bangalore school with 3 brothers, हम जो 3 भाई बैंड्रा में स्कूल जाया करते थे every year at the end when we used to get our results, और जब हमारे पास हमारा रिजल्ट आते थे and then we passed, और हम पास हो जाते थे there was always a joyful moment. तब बहुत ही आनंद का समय रहता And था thank you to my mom for that. और मैं मेरी माँ का I धन्यवाद used to करता call हूँ her mama. और I used to call her mama. So I'll say mama. मैं मेरी माँ को मम्मा बुलाता हूँ तो मैं The reason the joy was वो कारण जो आनंद का था is like you know how their puppy dogs, the puppies are there, and when they see their master, they know master will come and do something. और जब हम Used to wait like that. No, wait. नन्हे जो कुत्ते होते हैं जो छोटे होते हैं So जब same उन्हें way- देखते हैं Yeah. वो स्वामी कुछ ना कुछ देगा उसमें आशा में रहते So हैं same way when the results came out, we knew our mother probably paid us. और जब रिजल्ट आते थे तो हम जानते थे कि हमारी माँ That जो was है celebration for पेड़े us. लेके आएगी That और was उत्सव celebration. मनाएगी And उसका that happened every year. That we knew that our mother will take us to that one shop at Hill Road and buy paid us. और हम जानते थे कि हिल रोड के दुकान That's पर a joyful वहाँ जाके moment, a nice हमारे moment to कुछ ना कुछ celebrate, करेंगी So I'd like to announce that we have a little bit of some sweet drink and cake. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शाम को हमने योजना की है Yeah, कुछ I just खाने hope की। that it is enough for all of us. हम आशा I'm not करते हैं extremely कि wrong. सभी को Just in उपलब्ध case it is होगा। less, how about sharing a little bit? हाँ, अगर कम पड़े तो हम एक दूसरे के साथ बांट लेंगे But yeah, there's the joy. और वो आनंद है हमारा। Now I would like to ask you, like, we are all Christians, right? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हम सब मसीह है ना? What is it? What is Christianity all about? मसीहत क्या है? Anybody what is Christianity all about? आप में से That the कोई people बता of the world सकता don't है? have. The people of the world don't have. We have it. संसार के पास नहीं है पर हमारे पास है वो। It is relation. वो है संबंध। It's a relationship with our Father. ये संबंध है हमारे पिता के साथ And that is, we have to say a big thank you to Jesus. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। We can say Jesus equal to word, हम कह सकते हैं यीशु मसीह मतलब वचन है or word equal to Jesus. और वचन यीशु मसीह में है All that he has to say is in here. और जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं वो वचन में है। How much do we know about it? क्या कितना हम जानते हैं उस वचन को? In our world here, हमारे इस संसार में we are all in a relation. हम सभी लोग संबंध में Every one of us, either husband, wife, brother, sister, mother, father, they have कोई भी different relations. संबंध हो आप माता पिता भाई बहन या पति पत्नी का
all different relations. अलग अलग है। How does a relation function? आपका संबंध कैसे क्रियात्मक रूप से चलता है? It functions when it's a two-way communication, not one way. ये चलता है जब हम दोनों तरफ से वार्तालाप होती है। If you look at the people of the world, आप संसार में अगर देखोगे, their communication is one way उनका जो वार्तालाप है एक तरफा है, because there's nobody on the other side. क्योंकि दूसरी तरफ कोई नहीं है। But we know पर हम जानते that हैं our Father above is there on the other side. और हमारा पिता परमेश्वर जो हमारे साथ And है, we live a promise in His Son Jesus Christ. हम उसके वादे में यीशु मसीह के अंदर हम जीते हैं And we know Jesus is for real. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह सच है। So Bible college is what helps me to get to know Him. और बाइबल कॉलेज मुझे सहायता मदद करता है उन्हें जानने के लिए, Bible college helps me to understand what's in the Bible. और बाइबल कॉलेज मुझे मदद करता है कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है मेरे लिए। And as I understand, और जैसे मैं समझ पाता हूँ my relation with my Father grows. और मेरा संबंध जो मेरे पिता के साथ है वो बढ़ते रहता है। Many of us are worried with the matters of the world. कई लोग सांसारिक चीज़ों में बहुत लगे हुए हैं। I'm not saying just leave the aside, or just leave the things of the world and yeah, okay, I'll follow Jesus. मैं ये नहीं कहता कि आपकी चीज़ें जो रोज़मर्रा की है उसे छोड़ दो या उस सांसारिक But चीज़ों I'm को। saying how about having time for this? पर क्या होगा अगर हम इससे समय देंगे तो? In John 6:26, और यूहन्ना John 6:26 में लिखा है, Jesus answered them यीशु मसीह ने उनसे कहा, and said, उनसे कहा, most assuredly, मैं सच कहता हूँ, I say to you, मैं आपसे कहता हूँ, you seek me, आप मेरी खोजी करो, not because you saw the signs, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आपने चिन्ह देखे but because you ate of the loaves and were filled. और आपने खाया और तृप्त हो गए इसलिए नहीं। And in 27, 27 में now Jesus is telling us, do not labor for the food which perishes, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस खाने के लिए मत सेवा करना जो खराब हो जाता है, but for the food which endures to everlasting life, पर उस खाने के लिए जो अनंत के लिए है, which the Son of Man will give you, जो परमेश्वर का पुत्र तुम्हें देगा, because God the Father has set a seal on him. क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस पर मोहर लगाई है। You can see in this passage, Jesus saying, don't worry that much for the things of the world, और यीशु मसीह वहाँ पे कह रहा है संसार की चीज़ों के लिए इतने चिंता मत करना, but endure for the things that matter, the everlasting life. पर उन चीज़ों के लिए जो And I think अनंत के लिए, that's more is your relation with Him. और ये हमारे संबंध के बारे में बता रहा है। How close are you? आप कितने निकट हो प्रभु के? In short, I'm just trying to tell you, Bible college is the way to get closer and closer. मैं कम शब्दों में कहना चाहता हूँ कि बाइबल कॉलेज वो रास्ता है। Yes, I know. Now this is my third year. हाँ मैं जानता हूँ ये मेरा तीसरा साल Next है, year is the fourth year. अगला साल चौथा Again, होगा, I want to celebrate. फिर मुझे उत्सव मनाना होगा। But that's what happens in the world also. और वही चीज़ मैं संसार में भी करता When हूँ। we become graduates or we become diploma holders or SSC pass, या फिर हम जब एसएससी पास करते हैं, डिप्लोमा लेते हैं we are so happy. Yes, we have reached one destination. Yes. और हम उत्सव मनाते हैं कि हम एक स्तर पर पहुंच गए When हैं। all those machines fellows sitting down there, they actually say, like, चलो party बनता है. और जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे वहाँ पे तो पार्टी तो बनती है घर Why में, not in this? और इसमें क्यों नहीं? But after education, what happens? You look forward to life after that, right? पढ़ाई के बाद क्या हम आगे अपने जीवन को देखते रहते So हैं, even after doing Bible college, there is life after. और बाइबल कॉलेज के बाद भी हमारा जीवन है, But we need not worry. पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। What I have learned from the Word of God, मैंने जो वचन से सीखा है that it is His work, कि वो उसका कार्य है and He will get it done. और वो उस कार्य को संपूर्ण करेंगे। Can you make yourself available for His work? क्या आप अपने आप को उपलब्ध कर सकते हो उनके लिए? Can your life be a delight to Him? क्या आपका जीवन उसका उनके लिए उत्सव का होगा? And then can you, like as I said, prayer and the Word, can your life be a delight to others? क्या आपका जीवन प्रसन्नता का जीवन होगा जब हम प्रार्थना और वचन में होंगे? Bible college is the way to go for that. बाइबल कॉलेज को वैसा रास्ता है। So as a sign up, I would like to encourage each one of you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ हर एक को, One class, I think one class, just grow ahead. एक क्लास तो लेके आप बढ़िए आगे। Your life, you see your life be a blessing not just to yourself but to others also. आपका जीवन जो है आशीष में होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं पर दूसरों के लिए भी। Today in the morning when we were getting our certificates, और सुबह में जब हमें सर्टिफिकेट्स दिए जा there रहे was थे, one moment when I actually had some tears in my eyes. और उस कुछ क्षणों के लिए मेरे आंखों में जैसे आंसू आ गए थे, Because when I saw my daughter going up, जब मैंने अपनी बेटी को ऊपर जाते हुए देखा। it gave me some sense of pride. और उस समय पे उस क्षण में मुझे एक ऐसा गर्व महसूस Not that हुआ, she's getting the certificate, इसलिए नहीं कि उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, but that the love that she has for Christ, that she wants to know Him more. और पर उसका जो
साल बाइबल कॉलेज के लिए आया करती थी। So can we encourage one another? Maybe alone sometimes it is difficult to take the decision. अकेले कई बार निर्णय लेना We keep on कठिन हो saying, जाता है। चलो कल करते हैं, tomorrow and tomorrow never comes. कल करते हैं कह करके हम लोग छोड़ देते हैं और वो कभी आता नहीं है। Can we encourage each other? क्या हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे सकते हैं? Can we set that example in our lives first? क्या हम हमारे जीवन में पहले उस उदाहरण को रख सकते हैं? Can we take the decision first and then tell our brother and sister, come with me, let's go, let's do Bible college क्या together. हम पहले वो निर्णय ले सकते हैं बाइबल कॉलेज आने का? In Acts 1:1 you will see, प्रेरित के काम 1:1 में it says that Jesus thought, यीशु मसीह ने सोचा, but he thought after he did. पर उन्होंने वो सिखाया जब पहले उन्होंने क्रियात्मक रूप से किया। First he did, then he thought. उन्होंने पहले किया फिर उन्होंने सिखाया। The world says practice what you preach. और संसार कहता है जो कुछ भी आप करते हो पहले क्रियात्मक रूप से अपने साथ कीजिए। But Jesus preached what he practiced. पर यीशु मसीह ने प्रचार किया जो उन्होंने किया So था। that's the reason I'm telling all of you all, इसलिए you मैं take कह the रहा decision हूँ first, आप निर्णय लीजिए पहले, then encourage others also. फिर आप दूसरों को प्रोत्साहन Carry दीजिए। each other in this faith, in this walk of yours. विश्वास के चार में आप एक दूसरे के See how साथ beautiful life can be. हमारा जीवन कितना सुंदर हो सकता है। Not just to our church, सिर्फ हमारे कलीसिया but के for लिए नहीं, people around. पर हमारे Our आसपास life के has to लोगों को। have meaning not just for ourselves. We cannot be selfish. It has to be for others also. हमारा जीवन स्वार्थी नहीं हो सकता है, हम दूसरों के लिए भी होना चाहिए। So yes, that's what I want to say. Thank you. यही मैं कहना चाहती हूँ। ये सेकंड जो है वो अच्छा उनका बेटी को हम लोग स्वागत करते हैं बेटा का, क्योंकि पेरेंट्स एग्जाम्पल है तो फिर उनके बच्चे भी चलते ही रास्ते पे। और एक और चीज़ है कि इसमें लिखा है कि आपने अपने बच्चों को प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा है कि बहुत खुशी हो जाता है पेरेंट्स को जो अपने बच्चे जो है। अच्छा लगा वो लाइन कि सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट से नहीं, क्रेडिट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारा ये मंजिल पता करता है कि हम कहाँ पे पहुँचे, ठीक है ना। वो तो नहीं मेजरमेंट और भी, लेकिन जब बच्चे जो है यीशु से प्रेम करते हैं वो बड़ा सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो वो खुशी अच्छा जाहिर किया रॉयड भाई ने, रविता को स्वागत करते हैं। वो अभी कॉलेज में हैं और कॉलेज लेवल में जब रहते हैं तो बहुत चुनौती रहती है। आपके दोस्त, आपके चुनाव क्या होते हैं, क्या सोच आप प्राप्त करते हैं दूसरों से, क्या ऑब्जर्व करते हैं। एक अच्छा मैसेज प्रीच किया था पास्टर लांसी ने हमारे को सुबह के चर्च में, कि जब आप दुनिया में रहते हैं, सेकुलर जॉब में रहते हैं, तो आप वहाँ से क्या पकड़ लेते हैं, क्या आप उनको आप एग्जाम्पल बनोगे कि या फिर उनसे वो क्या बोलते हैं वो पकड़ लेंगे। तो बहुत ये जो एज रहता है बहुत चुनौती रहता है कॉलेज वाला, ये इजी नहीं है, लेकिन उसके बीचों बीच बिठा नहीं पूरा कि एक साल वो बहुत अच्छा बात है, वो अच्छा उनसे ही सुनेंगे हम लोग, राइट। Praise the Lord, everyone. जय मसीह। It's my first time on stage, मैं पहली बार हूँ यहाँ पे स्टेज पे कहते हुए। and I thank you, Pastor, for giving me this opportunity. पास्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया। I take this opportunity to thank God and for His glory and grace. और मैं परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद करती हूँ इस मौके के लिए जो उन्होंने मुझे आज दिया है। I was born a Catholic, but I can definitely say I'm going to end as a believer. मैं कैथलिक के इसमें पैदा तो हुई थी, पर मैं अंत मेरा मसीहत में होगा, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। I was saved just after my birthday, 5th October, 5 अक्टूबर मेरे बर्थडे के बाद ही मैं उद्धार में आई, and that was the greatest gift I could ever get. और ये सबसे बड़ा तोहफा था जो मुझे मिला है। There's a verse I would like to share, मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ Jeremiah 29:11. यिर्मयाह की 29:11 में। For I know that the plans I
पहुंचाने के लिए। It's to give you a hope and a future. ये जो है आशा और आपको भविष्य देने के लिए। I realize that God plans for all of us in our lives मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की योजना हमारे सभी के लिए are far beyond what we can imagine. हमारी सोच से परे है। As youth, we all give importance to our worldly education एक युवा होने के नाते हम सांसारिक पढ़ाई को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं and also keep it as a first priority. और हमेशा प्राधान्यता उसी पढ़ाई को देते हैं। But we need to know God before His timing. पर परमेश्वर को जानना उसके समय के अनुसार बहुत जरूरी है। As I walked through my first year of Bible college, जैसे मेरा 1 साल पूरा हुआ है बाइबल कॉलेज में, it was magnificent. It was amazing. ये बहुत ही अद्भुत समय था मेरे लिए। It was tough also. Like I didn't have much time. I had college and I had studies. और बहुत कठिन भी था मेरे लिए, आसान नहीं था। मेरे पास पढ़ाई थी, कॉलेज जाना था, सब कुछ था। But I had God. I had my family. I had my dad who encouraged me. मेरे पास आप थे, परमेश्वर था, मेरे पिताजी थे जो मुझसे हमेशा प्रोत्साहन करते थे। At times I used to not have time to do my Bible college assignments. और कई समय ऐसा भी आता था कि मुझे असाइनमेंट्स बाइबल कॉलेज के करने के लिए समय नहीं मिल पाता था। And I used to write my assignments in my college, sitting in the last bench. और कॉलेज के लास्ट बेंच पे बैठ के मैं अपने क्लास के बाइबल क्लास के असाइनमेंट्स लिखते बैठती थी। And my best friend used to sit next to me. और मेरी जो संगीनी मित्र थी वो मेरे साथ में बैठा करती थी। And as I wrote on a printed sheet, they used to ask me, "What is this?" और जैसे मैंने उस लिख रही थी उस बाइबल कॉलेज के अभ्यास को, तो वो पूछते थे ये क्या कर रही है तू? And I'm like, "Yes, finally I can share the word." और मैं कहती थी हाँ, ये मौका मुझे मिला है, अब मैं वचन बांट सकती हूँ। I definitely want to see my best friend in heaven. और मैं परमेश्वर से आशा रखती हूँ कि मैं एक ना एक दिन मेरी खास दोस्त को स्वर्ग में देखूंगी। And that is why I'm glad I took Bible college. और इसलिए मैं आनंद मनाती हूँ कि मैंने अच्छा निर्णय लिया कि मेरे बाइबल कॉलेज करनी है। The reason I took Bible college is because कारण जो था मेरा बाइबल कॉलेज करने का, to know God better. परमेश्वर को जानना और अच्छी तरह से। And He knows me. Why should I not know Him? अगर वो मुझे जानते हैं तो मैं उन्हें क्यों ना जानूं अच्छी तरह से। Bible college become more than classes and assignments. बाइबल कॉलेज मेरे लिए क्लासेस और असाइनमेंट्स से और ज़्यादा कुछ बन गए। It becomes a place of transformation ये जगह बन गई मेरे बदलाव के लिए। where God stripped away our pride, परमेश्वर जहाँ पे हमारे घमंड को अलग कर देता है fears, and rebuilds our hearts. और हमारी गुस्से को और Hearts. हमारे हृदय को परिवर्तन लेके आता है। I discovered that knowing God is not just about head knowledge. और मैंने जाना कि परमेश्वर को जानना सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं है जो ऊपरी स्तर पे होता है, But about surrendering our hearts. ये जाना कि अपने हृदय को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना। At the end, I like to end by saying मैं आखिर में इसे खत्म करना चाहती हूँ that I would like to encourage each and every youth और मैं हर एक युवाओं को यहाँ पे प्रोत्साहन देना to चाहूँगी। take at least one class. एक तो क्लास आप कर सकते हैं। I assure you all will definitely enjoy it. मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आप आनंद उठाएंगे इसका। Thank you. धन्यवाद। बहुत अच्छा बात किया। ये बाइबल कॉलेज क्या कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, यंग लड़की को भी खड़ा कर सकता है। तो अभी कल से शुरू हो रहा है, देरी नहीं है अभी तक। प्रार्थना कीजिए, जल्दी सुबह उठिए, ठीक है ना, प्रार्थना कीजिए वापस से। अगर आपने पैसे नहीं दिए, कम है एक्चुअली हमारा बाइबल कॉलेज, यहाँ का बाइबल कॉलेज कम है, और फिर भी हमने कम किया है 300 रुपये कुछ, राइट, 300 रुपीज़ है, 300 रुपया। तो ये आज के ज़माने में तो कुछ भी नहीं है। तो आप दर्ज कीजिए अपना नाम, आइए, बाय फेथ आइए, विश्वास से आइए। जैसे मैंने कहा कि हम लोग विश्वास से भेजते थे लोगों को, पता नहीं क्या आएगा रिजल्ट। विश्वास से हम लोग काम करते, पता नहीं कसौट में कैसा काम होगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब विश्वास का काम है, फेथ का काम है। बाइबल कॉलेज में विश्वास का काम है। विश्वास आप बोले ना एकदम आप बिल्कुल फिक्र
क्या होगा क्या नहीं होगा, आप जस्ट बाइबल कॉलेज कीजिए, स्पेशली यंग लोग और ठीक है ना, और जो भी यहाँ पे विवाहित अविवाहित जैसे भी आप जो भी परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आप ज़रूर दर्ज कीजिए। वेद मिशन याद की ऑफरिंग अभी कलेक्ट करेंगे, अपने गाना वाना फिर हम लोग खत्म करेंगे आज का सभा। तो प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए। अब फेथ मिशन अगर आपने देना चाहते हो तो आप वो कार्ड जरूर लेके जा सकते हैं। अगर कार्ड लिया है तो प्रार्थना कीजिएगा, आप कितना देंगे आने वाले महीने में, ठीक है। देखिए आपकी मर्जी है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप ज़रूर प्रार्थना में रखिए बात को। और ऑफरिंग हट के, ठीक है, ऑफरिंग हट के अब ऑफरिंग में डाल सकते हैं। अगर आप ऑफरिंग में लाए आज तो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, आपको बहुत खूबसूरत टेस्टिमनीज के लिए प्रभु कि तेरा बाइबल कॉलेज ने, तेरा वचन ने कैसे व्यक्तियों को खड़ा किया और तू कैसे कर सकते हैं आगे भविष्य। जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि हानि की नहीं लेकिन कुशल की, हमारा भविष्य कुशल का है और तू उस जगह पे खड़ा करता है, कुशलता अपने लेके आता है, तू और सफलता में लेके आता है। भजन संहिता का एक में कहा है कि धन्य वो पुरुष जो ठट्ठा करने वाली मंडली में ना बैठता है, ना उठता है, ना पापियों के मार्ग में चलता है, लेकिन धन्य वो पुरुष जो परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान करता है, मनन करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो सूखे वर्ष में भी फलता है, उसके पत्ते हरे रहते हैं, वो झड़ेंगे नहीं। लेकिन दुष्ट के पक्ष में जो है कुछ भी नहीं है, उसके पत्ते मुरझा जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था में, उसके वचन में दिन रात मनन करता है, उसके अंगण में जो है सफलता है। तो वचन ही हमारे जीवन में काम आए। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, यहाँ पे यंग लोगों के लिए यहाँ पे, कि 2 तिमोथी 3:16 परमेश्वर का वचन में श्वास है, परमेश्वर का वचन में प्रेरणा है, और ये प्रेरणा हम उस प्रेरणा से ही भर जाए प्रभु। ऐसे हम दुआ करते हैं इस रात में। बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करते हैं, इस सेमेस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भी विद्यार्थी ने रजिस्टर किया है या फिर वो कर रहे हैं यात्राओं में, हर चीज़ में प्रभु, टीचर्स के लिए जितने भी टीचर्स इंग्लिश हिंदी जैसे भी है प्रभु, सभी की अगुवाई करना, टू क्लास में सिखाना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना धन्यवाद देते हैं। और अपने के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी लोग लेना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार उनके दिल में, उनके घर में काम करना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो ये गीत होगा और फिर अपने गीत के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे।
कई बार हम अविश्वास होकर रहते भी फिर भी तो हमारे साथ विश्वास होते हैं। कई बार हम इनकार करते हैं तुझे, लेकिन तू हमें इनकार नहीं करता, तू फिर भी ढूंढता हमें, तो हमें खोजता है हमारे। जैसे कि एक 99 को छोड़ के एक ही पीछे जाता है प्रभु, वैसा तेरा दिल है कि तू, कई बार हम लोग पीछे भी हट गए रहेंगे कुछ कारण की वजह से, लेकिन तू फिर भी हमारा पीछा करता है ताकि तू सिखा सके हमें अद्भुत बातें जो अभी भी हम जानते नहीं हैं, वो रहस्य की बातें जो अभी हम जानते नहीं हैं, और वो भेद तू वचन के द्वारा करना चाहता है। हमें मदद करना कि हम पुस्तक वाले बने, तो बाइबल के लोग बने, सिर्फ नाम की क्रिश्चियंस नहीं कि नाम के हम चर्च में आते उसके लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन पुस्तक, जो पुस्तक के लिए कई लोगों ने जान दिया, शहीद हो गए, कई लोगों ने इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है कितना मेहनत किया, वो आज पुस्तक हमारे हाथ में, जो हम सीखते हैं सिखाते हैं, तो वो हमारे हाथ में पुस्तक है, हमारे दिल में पुस्तक है, जो बाइबल सिर्फ नाम वाले क्रिश्चियन ना हो, रीति रिवाज वाले क्रिश्चियन ना हो, हम लोग पुस्तक वाले हो, तो भी बाइबल के जो जीवित है। हम सभी को